हम कश्मीरी जहाँ रहे, जिस हाल में रहे, कश्मीर और कश्मीरियत कभी पीछा नहीं छोड़ती। 10 after 15 दूंगा। Okay. हो सकता है इससे सुंदर जन्नत भी ना। And trust me, this is an awesome experience. भले ही घर से दूर जिंदगी कितनी खूबसूरत हो और कितनी ऐशो अशरत से गुजर रही हो, पर घर वापस लौटने की तमन्ना, आरज़ू और जस्तजू हमेशा लगी रहती है। खैर, कोविड-19 और वर्क फ्रॉम होम की बदौलत मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनको घर से काम करने का मौका मिला। अभी हम घर से निकले हैं, श्रीनगर जा रहे हैं। मेरे साथ इशफाक है। इशफाक जो हमारा ऑलमोस्ट हर कोई ट्रिप प्लान करते हैं। तो हम श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से मौसन का पिकअप होगा, फिर श्रीनगर से टंगमर्ग, टंगमर्ग से गुलमर्ग। सो इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट व्लॉग। आई एम नॉट श्योर हाउ इट्स गोइंग टू बी। तो इस वीडियो पे जो रिस्पॉन्स मिलेगा, आई मीन व्हाट एवर द रिस्पॉन्स दैट आई गेट, दैट्स गोइंग टू डिसाइड इफ आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज और नॉट। तो अभी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दो। गुलमर्ग में टूरिस्ट इन यपर पुलम किस पकुन यार थोड़ा सा हम नीमन फर्क का कथा पुलम किस प्लान बात। Here he is, the fresh government employee on my list, the Sharma ji ka londa. Ladies and gentlemen, give it up for Mohsen Manzoor. Walaikum salam. Hi guys, you must be vlog बनावन। तो 1 घंटा पहले हम श्रीनगर से निकले थे। अभी ऑलमोस्ट हम टंगमर्ग पहुंच रहे हैं। टंगमर्ग में हम करेंगे अपनी गाड़ी को पार्क। यहाँ से किसी लोकल गाड़ी में चले जाएंगे गुलमर्ग, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा बर्फीला है और हम रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि अभी दुनिया बहुत देखनी बाकी है। दुनिया छोड़ो, अभी कश्मीर पूरा नहीं घूमे हम। अभी हम टंगमर्ग पहुंच गए। इस छोटी सी शॉप से शूज़ किराए पे ले लेंगे। कितने में मिले, क्या प्राइस था, बताऊंगा मैं टंगमर्ग से गुलमर्ग रास्ते में। मुझे बचपन से ही बर्फ से बहुत ज्यादा प्यार है। तो फाइनली हम एक लोकल गाड़ी में चढ़ गए। टंगमर्ग से गुलमर्ग रास्ता कुछ 8 से 9 किलोमीटर का होगा। किराया मैं जितनी बार भी यहाँ पे आया हूँ 100 रुपये के आसपास ही देना पड़ा मुझे। तो जूते भी हमने रेंट पे ले लिए। 3 जूतों के उन्होंने पहले 500 रुपये बोले थे, थोड़ा सा तोलमोल करने के बाद 200 रुपये ले लिया उन्होंने। 50 रुपये के खुले हमारे पास होते तो 150 भी हो जाता आराम से। मतलब अगर आप कश्मीर के बाहर से हो तो भाई यहाँ पे आओगे तो तोल मोल वाला टैलेंट सीख के आना, क्योंकि यहाँ पर वो टैलेंट बहुत काम आने वाला आपके। बर्फ यहाँ पे 2 दिन से हुई नहीं है और पेड़ भी खाली खाली से है। इस बात से थोड़ा सा दुखी तो हूँ मैं, लेकिन अभी हम रुक रहे हैं यहाँ पे 2 दिन। क्या पता आज रात को बर्फबारी हो जाए, यू नेवर नो। मुझे बचपन से ही बर्फ से बहुत ज्यादा प्यार है। मैं सर्दी में थोड़ा देर से जागता था। मम्मी कभी कभार जल्दी जगाने आती थी और मेरा हमेशा यही जवाब होता था, मम्मी यार क्या कर रहे हो, इतनी जल्दी कौन जागता है। मम्मी बिना कुछ बोले खिड़की खोल देती थी और जैसे मेरी नजर पड़ जाती थी, मेरी पूरी दुनिया सर्द, सफेद और खूबसूरत बर्फीली चादरें ओढ़े जैसे मेरे जागने का इंतजार कर रही होती थी। अब वक्त बदल गया है, जिम्मेदारियां बदल गई है। साल की पहली बर्फ का इंतजार छोड़ के कब मैं ईयर एंड अप्रेजल्स का इंतजार करने लगा पता ही नहीं चला। मोबाइल थे नहीं, इंटरनेट था नहीं। एक कंबल और 2-3 रजाइयां ओढ़े मैं रात को नींद आने का इंतजार करता था। बाहर से एक बिल्ली जैसे जानवर की आवाज सुनाई देती थी। ये आवाज सिर्फ बर्फ में सुनाई देती थी और ये जानवर सिर्फ बर्फ में दिखाई देता था।
बड़े घरों की छत से बर्फ गिरने की आवाज़ सुनाई देती थी। पेड़ों की टहनियाँ टूटने की आवाज़ सुनते सुनते कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। बहुत खूबसूरत था बचपन मेरा, जिसे एक बड़े शहर की नज़र लग गई। तो जी ये है गुलमर्ग का मेन मार्केट। 25 दिसंबर से 5 जनवरी गुलमर्ग आने का सबसे बड़ा इशू जो है वो अकोमोडेशन में होता है, क्योंकि इस टाइम पे सभी होटल रूम्स ऑलमोस्ट बुक्ड होते हैं। जो कमरे पूरे साल आपको 1000 रुपये में मिल जाएंगे, इस टाइम पे 5 से 7,000 रुपये उसी कमरे के लिए आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे में अक्लमंदी यही है, समझदारी यही है, पहले से रूम बुक करके रखो अगर आप इस टाइम पे 25 दिसंबर से 5 जनवरी आ रहे हो यहाँ पे। तो हमने जो शूज़ खरीदे, इशफाक और मोहसिन के शूज़ तो काफ़ी सही है क्योंकि वो नए हैं, लेकिन मेरे वाले शूज़ जो आए थे मुझे चेक करना चाहिए था, लेकिन मैंने चेक नहीं किया था। तो उनकी जो सोल है वो पूरी प्लेन थी। तो मैंने अभी अपने शूज़ पहने हैं क्योंकि भाई सर्दी बर्दाश्त है लेकिन गिरना बर्दाश्त नहीं है। तो सास खंड कि अलावे 5 सास किस कमरस सस्त कावट लायो कि ना 5 सास बोलते कुछ मिल नहीं। तो अभी तक हमने काफ़ी होटल्स, काफ़ी रिजॉर्ट्स और हट्स देखे, पर कमरा कहीं पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर हमने अभी सुना था कि कोई रूम अवेलेबल है। अभी मोहसिन और इशफाक बात कर रहे हैं, लेट्स सी। तो मोहसिन, अंधेरा हो रहा भाई, रूम मिला नहीं है। गाड़ी हमारी 10 किलोमीटर दूर टंगमर्ग में है। क्या लग रहा है? वो प्रॉब्लम है, तो वरना वो हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्शन तो क्या किया जाए यहाँ से? है। यार जूते हमने 200 में लिए हैं, जला के उस वाले होटल में जला, जो ऑलरेडी जला है ना। अच्छा, वो वाला। हाँ, वो वाला। अभी अंधेरा ऑलमोस्ट हो रहा है भाई, रूम मिला नहीं है। डर दिख रहा है उनके चेहरे पे, अभी बता नहीं रहे लोग। दूर वहाँ पे मेन मार्केट है। वैसे हमारे पास बैकअप प्लान पहले से ही था। मोहसिन का एक फ्रेंड है यहाँ पे जिसका अपना रिसोर्ट है, वहाँ पे एक रूम भी अवेलेबल है। रूम अच्छा नहीं है, उसमें इंटरनल बाथरूम भी नहीं है, सो थोड़ी दिक्कत होगी रात को। मोहसिन ने कहा था कि मैं वो ऑप्शन तभी अवेल करूँगा जब हम बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम अब तक रूम ढूंढ रहे हैं, कोई रूम मिला नहीं। सो मजबूरन हमें मोहसिन के फ्रेंड से फेवर लेना पड़ेगा, तो हमें वहीं पे जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द मेन मार्केट। वास्तव जुगाड़ में क्या आउटलुक सही है बहुत क्या सा। हाँ भाई, सो यहाँ से भी कंफर्मेशन आ गई कि होटल्स पूरे बुक है। सो लेट्स सी। सो अभी हम पहुँच गए ऑलमोस्ट जो मेन मार्केट है यहाँ पे। ये यहाँ का फेमस महारानी टेम्पल है, कल सुबह दिखाएंगे आराम से। सो दिस इज़ द लास्ट होप, लास्ट ऑप्शन। ये बर्जल गेस्ट हाउस मोहसिन के फ्रेंड का है वैसे, और वो दिस इज़ द पर्सन। अस्सलामुअलैकुम। जी असल बड़े याद रोड में वो ना रोड से क्लियर। हाँ जी,
तो ये हमारा कमरा जैसा भी है, हम बहुत खुश हैं इसमें, क्योंकि मस्जिद में सोने से तो बेहतर है भाई। अब दिक्कत बस ये है कि लकड़ी का बना हुआ है और खिड़की के साथ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी है यार। काफ़ी थक गए हम। डिनर करने के बाद हम लोग सीधे सोने वाले हैं। ये देख मेनू, चेक इट आउट। तो हेयर इज़ द बिल। बिल 800 रुपये की है, पर क्योंकि ऑनर मोहसिन का दोस्त है इसलिए हमें 200 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट मिला है। विद दिस गुड न्यूज़, गुड नाइट। ये रेडियो कश्मीर श्रीनगर है। सुबह के 8 बज गए एंड गेस व्हाट, इट्स स्नोइंग आउटसाइड। मैन दिस इज़ ब्यूटीफुल। आई मीन दिस इज़ व्हाट आई वाज होपिंग फॉर। पर काश कुछ और भी मांग लिया होता। बर्फ यहाँ पे 2 दिन से हुई नहीं है और पेड़ भी खाली खाली से है। इस बात से थोड़ा सा दुखी तो हूँ मैं, लेकिन अभी हम रुक रहे हैं यहाँ पे 2 दिन। क्या पता आज रात को बर्फबारी हो जाए, यू नेवर नो। I mean, Kashmir is beautiful in all the seasons. You talk about spring and then you talk about summer, then autumn. But trust me on this, nothing can replace the essence of a fresh snowfall. It's just beautiful. The beautiful sky and then those pine trees. Look at that. It's just amazing. Nothing can replace this. तो आज हम कोशिश करेंगे कि गुलमर्ग के जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनको एक्सपीरियंस करें। टूरिस्ट से बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ जी भैया, तो आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे? ये जी फर्स्ट टाइम हमारा। अच्छा, फर्स्ट टाइम। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एज ए लाइक पूरा जन्नत का नज़ारा है बिल्कुल यहाँ पर। अच्छा जन्नत जैसा सुना था उससे लाख गुना बेटर है। अच्छा। जन्नत जन्नत से ज़्यादा। जन्नत मैंने सुना था, मगर मुझे नहीं लगता जन्नत कैसी देखी नहीं मैंने, मगर देखने के बाद ये लग रहा है हो सकता है इससे सुंदर जन्नत भी ना हो। लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हो? लोगों के बारे में यही कहना है कि अभी तक जैसा मैंने सुना था, अच्छा, एज इट इज जैसा बाहर से सुनने को मिलता था ऐसा होता है वैसा होता है, मगर उससे बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा नेचर। अच्छा। अपने भाई जैसा प्यार मिला। अपने तो जो बड़े मिले, बड़े भाई, अपने तो जो और जो बड़े मिले वो अंकल हमारे, और उन्होंने खुद से ज़्यादा प्यार दिया। तो मुझे ये बताइए, अभी खाना ट्राई किया आपने यहाँ पे? बस। अच्छा। और बहुत अच्छा खाना, घर जैसा टेस्ट। चाय के लिए सुना था कि चाय घर जैसी टेस्ट नहीं मिलेगी, मगर घर से भी बढ़िया टेस्ट मिला यहाँ पर चाय के लिए। चलिए, बहुत थैंक्स अ लॉट इस चीज़ों के लिए, और इतना प्यार देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।